परमात्मा इतना सर्वसुलभ है, लेकिन फिर भी उसी पर इतना बड़ा व्यवसाय है बाज़ार में। अब देखिए, हज़ारों या हो सकता है लाखों की तादाद में प्रवचनकर्ता हैं, रिलीजियस स्पीकर्स हैं, विभिन्न आचार्य हैं, संत महात्मा हैं, बाबा हैं, और भारत में ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर ये है। तो क्या परमात्मा सच में ही इतना खो गया है कि उसको ढूंढना या पाना मुश्किल हो गया है? क्या हम नहीं जानते हैं कि परमात्मा कहाँ है? नहीं जानते हैं क्या हम सच में ही? अब देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ अगर कि सुनता कौन है, तो आप यही कहेंगे कि कान। देखता कौन है? आँखें। बोलता कौन है? मुँह। लेकिन क्या सच में ही ऐसा है? क्या आँखें सिर्फ उपकरण नहीं हैं? कान सिर्फ डिवाइस या गैजेट्स नहीं हैं? कानों के द्वारा सुन तो कोई और ही रहा है ना। इन आँखों के द्वारा ये जो डिवाइस हैं, जो उपकरण हैं जिनसे हम देखते हैं, कौन देख रहा है? कोई है दृष्टा जो इन आँखों के द्वारा देख रहा है। क्या हम ये बात नहीं जानते हैं? या हम ऐसा समझते हैं कि आँखें देखती हैं, इन आँखों के द्वारा कोई और नहीं देख रहा है? तब मुर्दा भी देखता होगा तब तो, लेकिन मुर्दा तो कुछ भी नहीं देख रहा है, ना ही कुछ सुन रहा है। कान तो उसके पास भी है, आँखें भी है। अब आप कहोगे कि जो सच में ही देखने वाला उसमें चैतन्य था, वो तो चला गया। तो क्या हम नहीं जानते हैं शरीर में चैतन्य है? और जिसने चैतन्य को जान लिया तो निस्संदेह परम चैतन्य को भी समझो जान ही लिया। तो ये कोई तार्किक निष्पत्ति नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है। ये अनुभव में आ चुकी बातें हैं जो कि सामने आती है हमारी, फिर इनको हम मानते क्यों नहीं या जानते क्यों नहीं? हम तर्क वितर्क खड़ा करते हैं और परमात्मा को ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे देखिएगा, अब गैर ज़रूरत जब भी कोई चीज़ होती है और उसको दिया जाता है हमें किसी के द्वारा, तो उसकी ना तो वो कद्र होगी और ना ही उसको हम सच में ही उस तरह से उपयोग कर पाएंगे जो कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब आपको हम मान लो आपको पानी दिया जाए और आपको प्यास नहीं है, ठीक है, तो क्या आप वो उपयोग कर पाएंगे? आपको भूख नहीं है और आपको खाना दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, लेकिन अगर भूखे आदमी को खाना दिया जाए तो तब बात कुछ और ही है। ठीक है, तो परमात्मा भी ऐसा कुछ नहीं है कि सबको ही बांट दिया जाए। ठीक है, पहले संसार में इंसान थोड़ा धक्के खाए, इस संसार की व्यर्थता को जाने, घूमे फिरे, विभिन्न क्रियाकलापों में अपने को बिज़ी रखे, और फिर जब इस वर्तुल को, इस चक्र को वो जान लेगा कि यहाँ पे घूमते भटकते कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो फिर एक समय आता है जबकि वो वापस आता है अपने उस स्रोत की तरफ। फिर उसके लिए सच में ही साकार हो जाता है परमात्मा को पाना या उसकी तलाश या किसी के द्वारा उसको वो एक ब्लेसिंग के रूप में दिया जाना। उससे पहले तो एंटरटेनमेंट ही होता है, मनोरंजन मात्र। अब आप देख रहे हैं, क्या ये मनोरंजन मात्र नहीं है? अब कितने सारे हम देखते हैं प्रवचन करता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वे 9-10 हज़ार, इतने हज़ारों हज़ार तक वीडियोस अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल्स आदि पर। लेकिन क्या सच में ही इतने सारे वीडियोस को सुन के कोई परमात्मा को प्राप्त करेगा? क्या ऐसा है? उल्टे हो सकता है वो पागल होने की स्टेज पे आ जाए, संभावना तो कुछ ऐसी है। लेकिन किया जा रहा है तब भी, तो क्या ये बिजनेस नहीं है? क्या है ये? ठीक है, तो शरीर को ध्यान रखिएगा, एक उपकरण है। इसी में जो चैतन्य काम कर रहा है, हमारी यात्रा उस तक है और वो हम जानते हैं। ठीक है, वो किसी दुकान का मोहताज नहीं है कि कहीं से हमें मिलेगा, और मार्केट में इतने दुकानदार हैं तो अलग अलग जगहों पर उसकी जानकारियाँ ज़बरदस्ती थोपी जा रही हैं और उससे हम किसी उपलब्धि को होंगे, और चूँकि हमें अगर ज़रूरत नहीं भी है तो भी वो लिए जाते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसे हम पहले से ही समझ कर चलें
और हमारी आदत है कि हम विधियों की बात नहीं करते, परिभाषाओं की बात करते हैं। अब देखिए, परमात्मा की बात करेंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा को किस विधि से पाए, क्या करें, क्या करना है। जानने के लिए पूछेंगे कि परमात्मा यानी कौन, परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसा है। ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा को पाना है तो अब क्या करूं, कौन सी विधि अपनाऊं। ये शायद ही कोई इक्का दुक्का साधक ही इस बात को उठाता है। ठीक है, परिभाषाओं को तो सभी मांगते हैं और अड़चन वही है, क्योंकि वो परिभाषाओं में अटका हुआ है और जो चीज़ एक्सपेक्टेड है उस तक वो पहुंचता नहीं है और इस मन के एंटरटेनमेंट में ही लगा रहता है और मनोरंजन मात्र बन के रह गया है परमात्मा। तो जिनको सच में ही तलाश है वो पहुंच ही जाएंगे उस स्रोत तक, जो सच में ही प्यासे हैं वो पानी तक पहुंचेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती लोगों को वो चीज़ बाँटी जाए जो उनके लिए ज़रूरत की नहीं है।